हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है आज जो भी है डेट, लेकिन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो को पूरी तरह आप लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो यानी इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अगर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैनल का टेलीग्राम लिंक दे चुका हूं, तो आप वहां पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। पहली न्यूज़ जो कि है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 की बात करें, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप पोजीशन हासिल किया है। ठीक है, तो किस लिए टॉप पोजीशन, किस लिए मोस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट के इसमें लिस्ट में। तो इंडिया के स्किल्स के हिसाब से, ये इंडिया के स्किल्स इस रिपोर्ट के हिसाब से महाराष्ट्र टॉप की है। तो बाकी जो स्टेट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए कि फर्स्ट पोजीशन तो महाराष्ट्र आई है। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो 66% वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, और बात करें सेकंड पोजीशन में यूपी आता है, जिसमें 65% एम्प्लॉयबिलिटी है। और केरला की बात करें तो थर्ड, और फोर्थ में वेस्ट बंगाल आता है, और फिफ्थ में कर्नाटका आता है। और बात कर लेते हैं आईएसआर, जो कि हम लोग बात किए हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। तो यहाँ पर देखिए आईएसआर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो इस बार की जो आईएसआर 2022 जो हुआ है, उसका एक थीम होता है, जिसका थीम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, रीबिल्डिंग एंड री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। ये इस बार की थीम है। ठीक, तो ये थी न्यूज़। और अगली न्यूज़ की बात करें तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट ऑन कंट्री लेवल स्टेटस ऑफ इमरजेंसी एंड इंजरी केयर इन इंडिया। देखिए हाल ही में क्या हुआ कि जो नीति आयोग है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके हर बार जो चेयरपर्सन होते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इस हिसाब से अब की बार, यानी अब की बार मोदी सरकार वो अलग टैग हो गया, लेकिन इस बार के जो चेयरमैन हैं, अभी जो चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी जी। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीईओ कौन है नीति आयोग के। और हेडक्वार्टर्स की बात करें दिल्ली में है। ठीक, तो ये हर बार क्या करता है, हर बार नहीं, इस बार क्या हुआ है कि ये रिपोर्ट कुछ दिया है, जो कि कंट्री लेवल में, सेकेंडरी एंड टेरिटरी लेवल, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी ये रिपोर्ट हम लोग रिपोर्ट रिलीज़ किया है, जो कि इमरजेंसी एंड इंजरी केयर के बारे में है। ठीक, ये हर बार दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हर स्टेट में देखा जाता है कि कौन से जगह पे कितने हिसाब से इमरजेंसी केयर का बेनिफिट्स नहीं, किस हिसाब से इमरजेंसी को ये लोग रेस्पॉन्ड करते हैं कहकर, जिसमें ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही है, और 2 यूनियन टेरिटरीज, ऑलमोस्ट 34 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूडेड है, यानी ये इस सभी जो भी मैंने बात बोला है, इन सभी को इमरजेंसी एंड इंजरी केयर के सेंटर्स बनाया गया है। ठीक, तो ये थी न्यूज़। इसके बारे में आपको डिटेल्ड में ये सब पढ़ के आप लोग जान सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो आ रही है NETFI। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आत्मनिर्भर हाथ शिल्पकार स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न आर्टिसंस। तो NEDFI इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है, जहाँ पर क्या है कि जो हाथ शिल्पकार जो होते हैं ना, हाथ से जो जिस हिसाब से आर्टिस्ट लोग होते हैं, उन लोगों के लिए
एक स्कीम डेवलप किया गया है, जिनको हर एक को मतलब हर एक को नहीं, टोटल 17 आर्टिस्ट को ये लोग सेलेक्ट किए हुए हैं, जिन लोगों को 1 लाख तक की क्रेडिट असिस्टेंस दे सकते हैं। किस लिए? उन लोगों की जो भी ज़रूरत है उसे इन्हांस करने के लिए, अगर उनको ज़रूरत है तो वो लोग ले सकते हैं। अब रही बात ये NEDFI के बारे में, तो इसकी हेडक्वार्टर्स है गुवाहाटी असम में, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो PVSLN मूर्ति जी है। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यूज़। और अगली न्यूज़ की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, वो अ, और वो और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड मलेरिया केसेस जो कि 2020 में हुआ था, वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 241 मिलियन तक पहुंच गई है। बहुत ही बैड न्यूज़ टाइप की ये न्यूज़ है कि मलेरिया जो कि इतने सालों से हमारे अर्थ पे है और अभी तक हम लोग इसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले आ पाए। खैर जो भी है, ये काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, तो हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, और हेडक्वार्टर्स की बात करें जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो टेड्रोस एडनम के बाद टेड्रोस, सर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टेड्रोस एधोनम गेब्रियेसस कुछ नाम है, तो ये वो इंसान है डायरेक्टर जनरल के। टेड्रोस मैं ऐसे ही याद करने के लिए टेड्रोस ही कहता हूँ। और रही बात दूसरी ये है कि 2019 में 69,000 डेथ हुए थे इसके कारण, जो कि बढ़ गए हैं 2020 में बहुत ज़्यादा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में केसेस घट रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशखबरी है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में बात करें, इंडिया 83% जो केसेस हैं वो, मतलब वो 83% केसेस हमारे यहीं से होते हैं। खैर इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, यहाँ पर हम लोगों को कुछ की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कौन ये करता है, रिलीज़ करता है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों ने इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लिए। हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। UNGA की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इन्होंने ऑब्जर्व किया स्टेटस, इन्होंने ग्रांट किया ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो इसमें आप लोग को पता ही होगा कि इंडिया की जो परमानेंट एम्बेसडर, देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ISA के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए UNGA में प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद, जो कि 76 प्रेसिडेंट है। और इंडिया की जो परमानेंट एम्बेसडर है UN, वो है TS त्रिमूर्ति जी। ठीक, ISA किस लिए जनरेट हुआ है? देखिए इक्वेटर यहाँ पर है, तो ऊपर है एक लाइन, इक्वेटर के जो इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, तो इन सभी लोग मिल के सोच रहे हैं कि एक ग्रिड बनाए, जिसमें क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, पूरे अर्थ में कहीं भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़े इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग यानी जो भी कंट्रीज़ है इस ISA में अलायंस होंगे, उन लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये हुआ था COP21 जो समिट हुआ था उसमें, जो कि पेरिस में हुआ था, उसी वक्त ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया है। ठीक है, तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो इंडिया assumed द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SCO के बारे में आपको जानना होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने अज्यूम किया है चेयरमैनशिप, कहाँ पर? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि SCO का है, फॉर 1 साल के लिए। ठीक, तो
बाकी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो रैट्स एसईओ के बारे में यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, बस आपको इतना जानना है कि इंडिया को एक साल के लिए रैट्स एसईओ में जगह मिल गई है, ठीक है। और अगली न्यूज़ के बारे में, तो आरबीआई ग्रांट किए हैं स्केड्यूल्ड पेमेंट बैंक स्टेटस किसको, पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स लिमिटेड को, यानी पीपीबीएल, ठीक। तो इससे क्या होगा, इसी के साथ क्या हुआ है कि पेटीएम बन गई है थर्ड स्केड्यूल पेमेंट बैंक। इससे पहले भी दो बैंक्स थे। देखिए, स्केड्यूल पेमेंट बैंक्स वो होते हैं जो असल में वो बैंक नहीं होती है, लेकिन उनको एक दर्जा मिल जाता है आरबीआई के द्वारा से। एक एक्ट है, आरबीआई की एक्ट है 1934 की, आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से इनको वो दर्जा मिल जाती है कि वो लोग पब्लिक पैसा को स्टोर कर सकते हैं। यानी जो भी गवर्नमेंट की, जो भी एक क्या कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के रूल्स को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से इनको भी अब फॉलो करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है, बट इनको आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्केड्यूल्ड बैंक्स के लिस्ट में आ जाती है। इससे पहले बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में जो भी बैंक अकाउंट्स खाता ओपन करते हैं, वो भी एक शेड्यूल बैंक की है। और फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ये भी एक शेड्यूल बैंक है। इसी के साथ साथ आप डिटेल में जान सकते हैं कि टोटल 12, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में और 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। उसी के साथ साथ 11 ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और 3 पेमेंट बैंक, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया है, और 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं और 46 फॉरेन बैंक्स हैं इंडिया में। खैर, अब बात कर लेते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में। तो पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है, जिसका नाम है 191 कम्युनिकेशन, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसके अंडर में ही पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक्स ये सब आती हैं। और ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, यानी पेटीएम की जो एमडी एंड सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता है, और इसकी हेडक्वार्टर्स है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है एडीबी, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है ऑलमोस्ट 350 मिलियन यूएसडी, किस लिए, टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में जो अर्बन सर्विसेज होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी योजना लाए हैं, जैसे कि बात करें तो अमृत अमृत 2.0 की हुआ, और प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे जो हम लोगों ने स्कीम्स लाए हैं, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, इस चीज़ को और अच्छी तरह से इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलप बैंक ने ऑलमोस्ट 2653 करोड़, जिसे हम लोग 350 मिलियन यूएसडी कह सकते हैं, वो सैंक्शन हुआ है। बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसकी हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट की बात करें तो मासास्तगु आसाकावा, और टोटल इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो है 68, ठीक। और अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, अगले जो करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किया है एक एमओयू का मतलब आपको पता ही होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग लोन्स, ठीक है। इसमें उतनी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आप बस इतना जान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी एमडी एंड सीईओ की बात करें तो संजीव छाटा जी हैं, और हेडक्वार्टर्स की बात करें वडोदरा गुजरात में है। इसमें अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी 2 बैंक मर्ज हो गए हैं 2019 में। वो दोनों बैंक का नाम है देना बैंक और विजया बैंक। और साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस बैंक के बारे में। तो उसके एमडी एंड सीईओ है संजय शुक्ला जी, और इसकी हेड ऑफिस की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये थी वो न्यूज़। और अगला न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करें तो ये भी एक बैंक रिलेटेड है, वो है कि फेडरल बैंक, इन्होंने एंटर किया है इनटू
बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फेडरल बैंक हो जाता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1931 में हुआ था, अप्रैल 23 को। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें जो कि केरला में है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो श्याम श्रीनिवासन है। और टैगलाइन होगी है इनका, यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ये थी फेडरल बैंक के बारे में। और इन्होंने एंटर किया है और पार्टनरशिप किया है किसके साथ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये 2006 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और चेयरमैन एंड सीईओ की बात करें तो ये वी जगन्नाथन, वो उनके चेयरमैन एंड सीईओ हैं। और हेड ऑफिस है चेन्नई में। तो ये थी न्यूज़। और अगली न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करें तो आईएमओ। ये आईएमओ क्या होता है, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी टू इंडियन नेवी, आईसीजी एंड मास्टर। यहाँ पर देखिए आईसीजी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में कुछ और, आईसीजी का मतलब कुछ और नहीं है, जिसका मतलब है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है। तो इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है किस लिए, ब्रेवरी के लिए। जिस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारे जो इंडियन ओशन है उसे हम लोग गार्डिंग करते हैं उस हिसाब उसके लिए। ठीक है। और बहुत सारे रीजंस है, बट आप चाहे तो ये सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट है। बस हमें इतना जानना है कि आईएमओ इस लाइन से, यानी इस न्यूज़ से क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखना पड़ेंगी। पहली है आईएमओ के बारे में। तो आईएमओ का मतलब है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है, मतलब नहीं, जिसमें क्या है, सेक्रेटरी जनरल है किटक लिम, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो लंदन यूके में। और रही बात इंडियन नेवी के बारे में, तो आप मुझे बताइए कि इंडियन नेवी के बारे में कुछ इंसाइट्स, हाँ, वो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड और मास्टर क्रू मेंबर्स को क्या हुआ है कि एक जो भी इंडियन नेवी, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और मास्टर के हुए हैं, उनके क्रू मेंबर्स को ये एक एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड ये आईएमओ के द्वारा दिया गया है। तो अगली न्यूज़ में हम लोग चलते हैं। न्यूज़ ये है कि एक आर्किटेक्ट है बालाकृष्ण दोषी जी, इनको ऑनर किया गया है रॉयल गोल्ड मेडल देकर। देखिए ये हाईएस्ट ऑनर होता है आर्किटेक्चर में, जो कि इस इंसान, इनका नाम है बालाकृष्ण दोषी, इनको दिया गया है। और साथ ही साथ ये जान लीजिए कि इनको पद्मश्री और पद्म भूषण, ये दो अवार्ड से भी इनको अवार्ड कर चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बालाकृष्ण दोषी जी के बारे में आपको पढ़ना है तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बस इस न्यूज़ में इतना ही है। अगले न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करें तो कर्नाटका जो बैंक है वो 2 डिजी धन अवार्ड जीत चुकी हैं। और ये अवार्ड दिया है मैत्री का मतलब आपको पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस लिए, तो फॉर हाईएस्ट भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन। देखिए कर्नाटका बैंक वो बैंक है जिनको ये अवार्ड मिला है, किस लिए, हाईएस्ट भीम यूपीआई ऐड। देखिए हम लोग बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन यूपीआई में भी हाँ जो ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो इस बैंक के द्वारा हुआ है। कंसिक्यूटिवली 2 ईयर्स, कंटिन्यूसली 2 ईयर्स हुआ है 1920 में और 2021, ये दोनों साल इसे बैंक को मिला है अवार्ड। अब बात कर लेते हैं ये अवार्ड किसको दिया गया है। जाहिर सी बात है कर्नाटक बैंक को दिया गया है, बट उस बैंक का जो जनरल मैनेजर है राजा बीएस और डिप्टी जीएम की बात करें जगदीश के एस, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। अगला न्यूज़ में हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें
फिक्की आपको पता ही होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने अपॉइंट किया है HUL। HUL का मतलब आपको पता होगा, ये एक FMCG कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इनके जो चेयरमैन है संजीव मेहता को एज एलेक्ट किया है एज प्रेसिडेंट। यानी फिक्की ने अपॉइंट किया है HUL के चेयरमैन संजीव मेहता को एज प्रेसिडेंट। तो ये तो न्यूज़ बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इसी के साथ साथ नहीं, तो ये हो गई है 94th एनुअल जनरल मीटिंग जो हुआ था 18 दिसंबर को, 21 में होने वाला था। उसमें ये चीज़ मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये वो इंसान है संजीव मेहता जी, ये एज अ फिक्की के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में, जो कि एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1933 में। इसकी हेड क्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। और फिक्की के बारे में बात करें तो ये इस्टाब्लिश हुआ था 1927 में, और हेड क्वार्टर्स की बात करें वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो अगली न्यूज़ नहीं, एक इम्पॉर्टेंट डे है, ह्यूमन राइट्स डे 2021, क्योंकि दिसंबर 10 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे ये एक यूनाइटेड नेशन की द्वारा ये आयोजित किया जाता है, यानी उनके द्वारा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। किस लिए कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे यहाँ पर, उन सभी को क्या सही तरीके से फुलफिलमेंट हो पा रही है या नहीं। और साथ ही साथ आप ये देख लें कि 10 दिसंबर को ही 5 ईयरली, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड किया गया था यूनाइटेड नेशन को इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में, अब्दुल्ला शाहिद जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और हेड क्वार्टर्स की बात करें न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। कुछ आपको थीम के बारे में आपको जानना है, इस बार की थीम क्या है, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ये इस बार की थीम है। और एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट पीपल सोशल कल्चरल एंड फिजिकल राइट्स एंड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। ये इनका एम है, और थीम मैंने बता दिया, इनइक्वालिटी करके है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये थी आज की यानी 12 दिसंबर 21 की करंट अफेयर्स। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त अड़ोस पड़ोस में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस करंट अफेयर्स को फ़ायदा उठा सके, तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। और जो भी मैं सवाल किया हूँ उसे आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में नॉलेज हब, उसकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी 13 दिसंबर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।